हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज़ मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री का यूट्यूब का जो चैनल है, इस पे हम आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये भी मिडीवल हिस्ट्री से टॉपिक है और क्विक एंड शॉर्ट वे में ये टॉपिक आपको करवाऊंगी। और जो टॉपिक है उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है सूफी मत। तो इसमें हम सूफी मत के बारे में जानेंगे, सूफी से रिलेटेड जो 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 सिलसिले आ जाते हैं उसके बारे में। तो मिडीवल हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है, इसमें हम क्विक एंड शॉर्ट वे में जो टॉपिक है वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड ही ये चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अपने जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले, अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल के साथ न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है ऐसे ही अच्छे वे में होती रहे। अगर आप डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीचे जो लिंक दिया गया है, वीडियोस के नीचे जो लिंक है वो अनअकैडमी के हैं, वहां पर जाकर आप मेरे जो कोर्सेज है वो देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिटेल वाइज दिए गए हैं, जहां से आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे वे में हो जाएगी। तो जाकर जरूर देखिएगा उन वीडियोस को भी, अच्छे लगे तो वहां पर भी फॉलो कीजिएगा। हाँ, एक बार जरूर कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको जो लेसन है वो कैसे लग रहे हैं। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने चिश्ती जो सिलसिला था वो जो चिश्ती संप्रदाय था उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली थी। एक बार उसको जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने जो कर ली हैं, जो जो टॉपिक हमने कर लिए हैं तो उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उसके बारे में जाना था। तो ये गौरी के साथ आए थे भारत में 1192 में। तो इन्होंने अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में चिश्ती जो संप्रदाय थी उसकी नींव डाली थी और ईरान के मूल निवासी थे। उसके बाद जो हमने, इसके बाद जो आ जाते हैं वो है शेख हमीदुद्दीन नगौरी। तो ये सुबल गांव जो राजस्थान में है वहां पर आकर बसे थे और कृषि से जीविका चलाते थे जी अपनी, क्योंकि जो ये जो चिश्ती संत थे ना, ये सिर्फ एक सादा जीवन जीते थे। तो ये किसी भी शासक के राजनीति में ये ना आकर सिर्फ अपना जो है सादा जीवन व्यतीत करते थे। किसी जो जितना भी वो खुद कमाते थे वो उससे ही अपना गुजारा जो थे वो करते थे। तो ये शाकाहार थे, इन्होंने शाकाहार को अपनाया था, जो शेख हमीदुद्दीन जो नागौरी थे वो। और उसके बाद जो आ जाता है आगे है बख्तियार काकी। तो ये सभी एक दूसरे के जो शिष्य है उसके अकॉर्डिंग ये सभी चीजें बताई गई हैं। तो ये इल्तुतमिश के समकालीन थे, परगना के निवासी थे और ख्वाजा साहब ने दी थी इनको, क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार की जो उपाधि ख्वाजा साहब के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आ जाता है फरीदगंज शकत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सिख परंपरा से रिलेट करते थे। तो पंजाब में ये जो सिलसिला था बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। तो बलबन के ये दामाद भी थे और फरीद ने बलबन की पुत्री हुजैरा उससे विवाह किया था और उनके द्वारा उनको जो भूमि दी गई थी भेंट स्वरूप वो उन्होंने अस्वीकार कर दी थी, वो ली नहीं थी क्योंकि ये जो थे सादगी पसंद लोग थे। तो फरीद जो थे ये अजोदन में निवास करते थे। पाकपटन में बाबा फरीद जी की मजार व खानका है और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो श्लोक हैं, संकलन है, वो यहाँ पर मिल जाते हैं। इनके जो संकलन है तो ये इनके कहाँ संकलन जो है वो मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। तो पंजाबी भाषा का ये प्रथम इनको कवि माना गया है। और उसके बाद बाबा फरीद जी ने चिल ए माकूस, इसका भी अभ्यास ये करते थे, चिल ए माकूस। उसके बाद आ जाता है कि इन्होंने क्या किया था आगे, जो निजामी उपशाखा। तो ये आगे दो भागों में पड़ चुका था। ये जो शाखा थी, एक थी एक साबरी उपशाखा जो अलाउद्दीन साबिर, और दूसरे जो थे निजामी उपशाखा जो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। तो आगे जो निजामुद्दीन औलिया थे जो चिश्ती संप्रदाय को ज्यादा उन्होंने लोकप्रिय बनाया था। तो चिरागे दिल्ली भी इनको कहा जाता है। हिंदुस्तान में सभी वर्गों के लोगों से ये मुक्त रूप से मिलते थे। उसके बाद आ जाता है, इनके बाद जो है आगे नेक्स्ट है वो बताए गए हैं नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है। तो ये हमने पिछला पोर्शन जो कवर किया था वो सब मैंने आपको बताया है। तो आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये है 1274 से 1256 तक इनका जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली ने तौहीद व जूदी इसकी रचना की और वह
क्या थे कि उत्तर भारत में प्रथम दौर के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत थे। चिरागे दिल्ली की 100 वार्ताओं में वर्णन खैर उल मजलिस में है और हमीद कलंदर ने की। इसकी रचना हमीद कलंदर ने की और इनका जो जन्म था वो अयोध्या में हुआ था। चिरागे दिल्ली जो थे ये प्रथम चिश्ती सूफी थे। सरकारी सेवा को चिश्ती सूफी के लिए बाधक नहीं माना और केवल दोपहर में ही ये सोते थे। फिर इनके साथ ही इनको गंज भी कहते थे, ज्ञान का भंडार जिसको कहते हैं। 4वीं सदी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने मुर्का ए दहली में चिरागे दिल्ली की दरगाह पर जीवंत वर्णन किया है। फिर नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली को औलिया ने उस समय का इब्राहिम अदम कहा। नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का मुबारक खिलजी से भी वाद विवाद हुआ। और कुछ आगे इनसे रिलेटेड जो इस संप्रदाय से रिलेटेड जो संत आ जाते हैं तो वो है। तो चिरागे दिल्ली जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये कुछ अन्य है, जस्ट एक बार रीड कर लेना, लेकिन जो पिछले मैंने बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। सैयद मोहम्मद गैसुदराज ये बहमनी साम्राज्य में आकर 1398 में गुलबर्ग में बस गया था। इसके बाद गैसुदराज को बंदा नवाज भी कहा जाता है, तो गैसुदराज था तो इसको बंदे नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो सैयद मोहम्मद गैसुदराज ने उर्दू शायरी की पहली किताब क्या थी, मिराजुल आशिकिन लिखी और मोहम्मद अली सामानी ने सियार ए मोहम्मद में गैसुदराज का जीवन चरित्र भी लिखा है। फिर दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे बहरारुद्दीन गरीब ने रखी थी और वह दौलताबाद में रहते थे। इसके बाद बंगाल के शासक हुसैन शाह ने सत्यपीर आंदोलन जो था वो चिश्ती संप्रदाय से ये प्रभावित था। उसके बाद आ जाता है शेख अब्दुल कुदूस गंगोही। तो कौन थे शेख अब्दुल कुदूस गंगोही? ये लोधी कालीन व बाबर के समकालीन चिश्ती संत थे। इनकी खानकाह गंगोह जो सहारनपुर वहां पर है और इसी कारण इनको गंगोही कहा जाता है। तो इन्होंने जो कविताएं प्रारंभ में लिखी वो अलग थी। पुस्तक कौन सी थी? रशदनामा। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती जो थे ये मुगल कालीन विख्यात संत थे, सलीम चिश्ती जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेख उल हिंद भी इनको कहा जाता है। अकबर जो था आध्यात्मिक सम्मान करता था इनका और फतेहपुर सिकरी में जो मकबरा था इनका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। 24 बार जो अकबर था शेख सलीम ने 24 बार इस मक्के की जो थी वो यात्रा की थी। फिर जहांगीर का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ था। अकबर के दूसरे बेटे मुराद का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। और चिश्ती संत यही आगे जो शेख फरीदुद्दीन मसूद ये भी चिश्ती संत हैं। और उपदेशों का जो संकलन किस में मिलता है? सुरूर उर सुदूर में। फिर आगे आ जाता है कि औरंगजेब के समय शेख कलीमुल्ला उनके नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया गया था। तो ये हमने पूरा टाइम पीरियड औरंगजेब तक ये चिश्ती सिलसिला उस टाइम तक गया और पूरा जो हमने चीजें जानी है कि आगे जो कुछ अन्य जो संत हुए हैं उसके बारे में। आगे हम जानेंगे जो नेक्स्ट संप्रदाय कौन सी आ जाती है, सोहरावर्दी। तो सोहरावर्दी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दर्शन का मूल प्लेटो की रिपब्लिक है। इस दर्शन का मूल स्रोत क्या है? प्लेटो की रिपब्लिक, जहां ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। सिलसिले में गद्दी नवीशी का वंशानुगत सिद्धांत भी दिखाई देता है कि वंशानुगत जो जैसे कि गद्दी जो होती है वो वंश में जाती है। तो जैसे कि शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने प्रथम फरे इजदी दैवीय प्रकाश का विचार दिया था। उसके बाद फिरदौसी व सतारी इस संप्रदाय की ही उपशाखाएं आ जाती हैं। फिर मुल्तान सोहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र था और पंजाब व सिंध जो थे इसमें प्रसिद्ध था। कहाँ पर ये ज्यादातर प्रसिद्ध था? पंजाब व सिंध में ये ज्यादातर प्रसिद्ध था। उसके बाद जकारिया खुरासान के निवासी थे। इसके बाद चिश्तियों के विपरीत ये आराम पसंद व विलासता का जीवन व्यतीत करते थे और सक्रिय राजनीति में भी भाग लेते थे। ये ऑपोजिट है, ये चिश्तियों के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। राजनीति में भी भाग लेते थे और विलासता का जीवन जीते थे, ऐश प्रस्ती करते थे तथा आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट को उसमें विश्वास नहीं रहते थे कि आत्मा की उन्नति, आत्मा को उस पर विजय पाने के लिए शरीर को कष्ट देना क्यों जरूरी। वे सदर ए विलायत जैसे राजकीय पद भी ग्रहण करते थे। जबकि जो चिश्ती संत थे
वो सिर्फ क्या थे, वो आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट में विश्वास रखते थे कि सादगी का जीवन जीना और राजनीति से दूर रहना। बगदाद के शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इस सिलसिले की स्थापना की। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने अवारिफुल मुआरिफ की रचना की। उनके शिष्य जो थे वो शेख बहाउद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तबरीजी ने इसे भारत में और लोकप्रिय बनाया। तबरीजी ने बंगाल में इस सिलसिले को और ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। उसके बाद आ जाता है कि बहाउद्दीन जकरिया जो थे, ये जकारिया ये धनी सूफी संत थे। इनका कहना था कि धन जो है ये हृदय के रोग है, परंतु हाथ में औषधि के समान है, कि ये हृदय का रोग है, अगर हाथ में हो तो एक औषधि का कार्य करता है। तो बहाउद्दीन जकारिया ने नसीरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता भी दी और इल्तुतमिश ने उसे शेख उल इस्लाम की उपाधि भी दी। तो फिर इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम का पद सर्वप्रथम शेख निजामुद्दीन सुरगा को भी दिया गया। शेख बहाउद्दीन जकरिया ने मुल्तान में खानका की स्थापना की। व्रत रखते थे, आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट बर्दाश्त करने में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि पहले भी बताया गया है। आगे है बहाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सुद्दीन आरिफ मुल्तान की सोहरावर्दी संप्रदाय की गद्दी पर बैठा। आरिफ के बाद उसका पुत्र शेख रुकुद्दीन अबलू मुल्तान शाखा की गद्दी पर बैठा। एक अन्य शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने उच्च में खानका स्थापित की। जस्ट इसको पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद है कि आरिफ जो था, इसने बलबन के पुत्र मोहम्मद खां को कहा कि कल शाम को उसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाएगी। फिर बुखारी जो था, सूर्य बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की और इस्लामी देशों में भ्रमण के कारण जहां गश्त भी कहा जाता है। इस्लामी देशों में भ्रमण करने के कारण इसको जहां गश्त करना, तो इसलिए भ्रमण करना, इसलिए उससे जोड़ा गया, उसके रूप में उसको पुकारा गया है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज तुगलक ने सैयद जलालुद्दीन को अपने राज्य में शेख उल इस्लाम नियुक्त किया, किंतु पद त्याग कर हज करने के लिए वो मक्का चले गए और जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेख जलालुद्दीन मखैन जहानिया उच्च की गद्दी पर बैठा। उसके बाद आगे आ जाता है शेख मूसा जैदोला दरियाई, शेख जमालुद्दीन, अन्य ये कुछ और सूफी संत थे। शेख मूसा सदैव स्त्री की वेशभूषा में रहते थे। तो स्त्री की भूषा में कौन थे? मूसा सदैव। शाहदौला दरियाई की दानशीलता के विषय में ये प्रचलित है कि जिसको ना दे मौला उसको दे दौला, ये जरूर पढ़ लेना। शेख जमालुद्दीन ने सियार उल अरीफीन की रचना की। जमालुद्दीन सिकंदर लोदी का मित्र था एवं बाबर इनका सम्मान करता था और ये हुमायूं के साथ गुजरात अभियान में भी गए थे। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सोहरावर्दी, चिश्ती ज्यादा है, लेकिन जो स्टार्टिंग के हैं सोहरावर्दी के वो जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता है फिरदौसी सिलसिला। भारत में इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन समरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की और बिहार में अधिक प्रसिद्ध था। ये सरफुद्दीन जहिया मुनीरी इसके प्रसिद्ध संत थे और फिरोज तुगलक के ये समकालीन थे और ये सोहरावर्दी थे। उसके बाद जहिया मुनीरी ने मकतूबात पत्रों की रचना की जिसमें कि वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के नजदीक लाया गया। सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले से अधिक प्रभावित और वह एक शाखा, उसका ही एक रूप था, उसकी ही एक शाखा थी। सोहरावर्दी का ही ये एक फिरदौसी जो सिलसिला था उसकी ही शाखा थी, इसलिए इतना ज्यादा नहीं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सतारी संप्रदाय, तो इसमें भी क्या है कि ये तैफूरी संप्रदाय को ही बाद में सत्तारी कहा गया है। तैफूरी ये सिलसिले के जो थे ये नियमित यौगिक क्रियाओं में जो नियमित यौगिक क्रियाएं थे उसको उन्होंने अपनाया था इस संप्रदाय के लोगों ने। लोधी काल में जौनपुर के शाह अब्दुल्ला सत्तारी जो थे इस सिलसिले की उन्होंने स्थापना की। बस ये ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी, सत्तारी। इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने सूफियों को चुनौती दी कि या तो वे उनके शिष्य बन जाएं या उनको अपना शिष्य बना लें। फिर सत्तारी भी सोहरावर्दियों की भांति आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे और सत्तारी सिलसिला भी सोहरावर्दी से ही प्रभावित था क्योंकि वो भी आराम पसंद थे, विलासता का जीवन जीते थे। तो इस प्रकार ये भी उन्हीं से ही रिलेट करते हैं। फिर इस सिलसिले में सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर के मोहम्मद गौस थे और गौस को कुतुब भी कहा जाता था। प्रथम
सतारी खान का अहमदाबाद में गौस द्वारा स्थापित किया गया और मोहम्मद गौस की मजार ग्वालियर में है और गौस ने ही कृष्ण को औलिया के रूप में भी माना। गौस ने हुमायूं को भारत निर्वासन के दौरान पत्र लिखकर कहा कि सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पर कदम रखेगी। ये जो चीजें होती है ना, जो कथन कहे गए थे किसके द्वारा, ये ज्यादातर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो प्लीज इन सभी चीजों को ज्यादातर नोट डाउन जरूर कर लेना। मोहम्मद गौस हाजी हमीद हसन के शिष्य थे। तो आगे है कि मोहम्मद गौस हाजी हमीद हसन के शिष्य थे। फिर सतारी संतों ने हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों की समानता दिखाकर उनके निकट लाने का भी उनको प्रयास किया। फिर जो हुमायूं था मुगल सम्राट, व तानसेन मोहम्मद गौस के शिष्य थे। ये इंपॉर्टेंट है कि शिष्य कौन थे। हुमायूं और तानसेन मोहम्मद गौस के शिष्य थे। और इनकी जो पुस्तकें कौन सी आ जाती हैं मोहम्मद गौस की, ये कई बार पूछ लेते हैं, जिसमें कि जवाहर है खामशा, कलीद है मुखाजिन, फिर रिसाला है मिराजिमा और गुलजार अबरार, फिर कुलीद है मुखाजिन प्राचीन भारतीय खगोल, गणित व ज्योतिष पर ये संबंधित थी। गौस ने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का बहार उल हयात, ये किस पर है, ये हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत का किसमें, फारसी में अनुवाद किया गया था। सतारी बंगाल, जौनपुर और दक्कन में केंद्रित थे। फिर शेख बुदन सतारी भी जौनपुर में सतारी संप्रदाय के सूफी संत थे। सतारी गुजरात में मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे और गुजरात के प्रसिद्ध सतारी सूफी गौस के उत्तराधिकारी शाह वजी उद्दीन थे। बुरहानपुर में सतारी सूफियों में शेख ईसा, उनके शिष्य शेख बहाउद्दीन गरीब प्रमुख थे और औरंगजेब ने भी उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होने से पहले शेख बहाउद्दीन को वहां से उनसे आशीर्वाद भी लिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लें, इतना डीपली मत इनको पढ़िएगा, बस ऊपर ऊपर से ये याद रखिएगा कि ये सिलसिला किसके लिए प्रसिद्ध था। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने स्टार्ट की हुई हैं वो जरूर पढ़ लेना, वो जहां से कई बार क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ कादिरी संप्रदाय। इसकी जो स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई थी, बगदाद के थे और इस्लाम का पहला ये रहस्यवादी पंथ था। इसकी जो शुरुआत 15वीं सदी में सैयद नसीरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने उच्च में की और शाह नियामतुल्लाह ने भी इसको योगदान दिया और अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब क्या था, प्रदान किया था। फिर शेख अब्दुल माली कादरी ने अकबर द्वारा प्रदत्त मनसब क्या था, ठुकरा दिया था। तो मनसबदार जो होते थे मनसब पहले प्रदान करते थे, तो ये क्या था, उन्होंने ठुकरा दिया। फिर अकबर ने इन्हें मदद माश के रूप में भी पतित भूमि वापस ले ली। फिर मियां मीर जहांगीर व शाहजहां के ये समकालीन थे। कौन, मियां मीर, शाहजहां और जहांगीर के। शेख मीर मोहम्मद मियां मीर इस सिलसिले के भारत में सबसे प्रसिद्ध क्या थे, संत थे। मियां मीर जो थे ये मियां मीर के शिष्य कौन थे, गुरु अर्जन देव जी थे और मियां मीर ने ही भारत में जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में उसकी नींव डाली थी। मियां मीर एक शिष्य मुल्ला शाह बदखशी ने इस मत का प्रचार कश्मीर में किया और शाहजहां भी मुल्ला शाह का आदर करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। फिर दारा शिकोह भी कादरी सिलसिले से उसका अनुयायी था और लाहौर में मियां मीर से उसने मुलाकात की थी। ये पूछ लेते कि दारा शिकोह जो था वो किस सिलसिले से संबंधित था। मियां मीर की मृत्यु के बाद दारा शिकोह मियां मीर के शिष्य व उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदखशी के शिष्य बन गए। फिर मुल्ला शाह दौरा की बहन जहां आरा के भी आध्यात्मिक गुरु थे और मुल्ला शाह की जीवनी जहां आरा ने साहबिया नामक शीर्षक से लिखी है। कादिरी सिलसिले का प्रसार उत्तर प्रदेश और दक्षिण में अधिक हुआ और कादिरी संप्रदाय के अन्य लोकप्रिय संत शेख मूसा, शेख दाऊद किरमानी और शेख अब्दुल माली कादरी थे। तो फ्रेंड्स यही थे आज के कुछ टॉपिक। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम आगे नक्शबंदी जो संप्रदाय है उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए तो हमने जो बाकी के जो 3-4 जो सिलसिले हैं उसके बारे में जाना है, तो आज के लिए इतना ही। तो होपफुली आपको लेसन अच्छे लगेंगे, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, लाइक भी कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो जाकर जो नीचे लिंक है वहां पर जाकर
देख सकते हो अनअकैडमी का है, वहाँ पर फ्री वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो और जहाँ से आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में हो जाएगी। तो जाकर ज़रूर देखिए, ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।